हाय फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ओक्यूलर फार्माकोलॉजी के बारे में। ओक्यूलर फार्माकोलॉजी क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ओक्यूलर फार्माकोलॉजी के बारे में और अब शुरुआत करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में और धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। तो शुरुआत करते हैं। ओक्यूलर फार्माकोलॉजी। ओक्यूलर फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो ओक्यूलर फार्माकोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट डिसऑर्डर एंड डिजीज। मतलब कि ओक्यूलर फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। मतलब कि डिजीज और डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जिस दवाइयों और मेडिसिन्स के बारे में स्टडी की जाती है उसको ओक्यूलर फार्माकोलॉजी कहा जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी में अधिकतर 10 तरह की जो मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है, जिसमें पहला नाम है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कि सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ, सूजन के अगेंस्ट काम करने वाली, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करने वाली दवाइयाँ। सेकेंड नंबर पे नाम आता है एंटीबायोटिक्स का। ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है, जैसे मोक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, या फिर किसी बैक्टीरिया से जनित बीमारी के लिए काम में लेने वाली दवाइयाँ जो होती है वो एंटीबायोटिक्स होती है। और फिर तीसरा नाम आता है एंटीवायरल ड्रग्स का। एंटीवायरल एजेंट्स विषाणु जनित जो बीमारियाँ होती है, वायरस से जो होने वाली बीमारियां होती है, जैसे हर्पीस वगैरह, या फिर उस तरह की जो भी बीमारियां हैं उसमें जो दवाई काम में ली जाती है उसको एंटीवायरल एजेंट्स बोला जाएगा। फिर चौथे नंबर पे नाम आता है एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल का मतलब होता है कि फंगस या फंगस से होने वाली बीमारियां जो है उसके अगेंस्ट जो काम करती हो, उन बीमारियों के अगेंस्ट या उन बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है उनको एंटी फंगल ड्रग्स या एंटी फंगल एजेंट बोला जाएगा। पाँचवें नंबर पे नाम आता है एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशंस। एंटी ग्लूकोमा का मतलब होता है कि काला पानी की जो दवाइयाँ होती है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको बोला जाएगा एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशंस। फिर छठे नंबर पर नाम आता है एनेस्थेटिक्स का। एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है जो सुन्नपन या निश्चेतना के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, ऑपरेशन करने या फिर कोई भी प्रोसीजर को पेनलेस बनाने के लिए, उसको सुन्न करने के लिए या उसमें नमनेस लाने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है उसको एनेस्थेटिक ड्रग कहा जाता है, जैसे जाइलोकेन, लिग्नोकेन, इस तरह की दवाइयाँ। और सातवें नंबर पे नाम आता है मायोटिक्स। मायोटिक ड्रग उनको बोलते हैं जो पिपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। पिपिल कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग जो होती है, जैसे पाइलोकार्पिन वगैरह, इस तरह की जो दवाइयाँ होती है वो मायोटिक्स कैटेगरी में आती है। आठवें नंबर पे आता है माइड्रेटिक। माइड्रेटिक ड्रग वो ड्रग होती है जो पिपिल को डायलेट करने का काम करती है। पिपिल डायलेट करने के लिए जैसे डायलेटिंग ड्रॉप्स वगैरह जो होती है वो माइड्रेटिक के अंदर आती है। और फिर आती है साइक्लोप्लेजिक ड्रग। साइक्लोप्लेजिक ड्रग वो ड्रग होती है जो आपकी सिलेरी मसल्स या सिलेरी टोन को रिलैक्स करती है, जिससे आपका एकोमोडेशन रिलैक्स हो जाता है और आप जो भी एफर्ट लगा कि कोई भी काम कर रहे हो तो वो एफर्ट आपका एकोमोडेशन यूज़ नहीं कर पाने की वजह से नियर वाली जो चीज़ें हैं वो ब्लर हो जाती है, तो साइक्लोप्लेजिक ड्रग होती है। और 10वें नंबर पे नाम आता है ड्राई आई मेडिकेशंस। ड्राई आई मेडिकेशंस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने लगी है, क्योंकि लाइफस्टाइल और
ड्राई आई वाले पेशेंट या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स या मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से होने वाली ड्राई आइज़ की वजह से ये मेडिसिन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब बात करते हैं ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो किस तरह से ड्रग को बॉडी के अंदर दिया जाता है, किस किस फॉर्म में दवाइयाँ उपलब्ध होती है। तो ओक्यूलर फार्माकोलॉजी में जो दवाई सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो आई ड्रॉप्स फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म होता है, डायरेक्टली आई के अंदर पुट किया जाता है या उसको डाल दिया जाता है। दूसरा फॉर्म आता है ऑइंटमेंट फॉर्म। ऑइंटमेंट फॉर्म जो होता है वो क्रीम लाइक होता है और उसको सीधा आई में अप्लाई किया जाता है। जेल्स होती है जो कि लिक्विड थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत सारे ऑइंटमेंट भी जेल फॉर्म में आते हैं। तो उसके बाद चौथे नंबर पे आता है इंसर्ट की, किस तरह से उसको आँख में पहुंचाया जाए या किस तरह से उसको दिया जाए। और पांचवें नंबर पे आता है उसका डिलीवरी सिस्टम जो होता है इम्प्लांट्स, इंजेक्शन वाला इम्प्लांट कर दिया जाता है या फिर आई के अंदर उसको इम्प्लांट करके छोड़ दिया जाए। तो वो पांचवें नंबर पे ये आता है। अब बात करते हैं ओक्यूलर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ओक्यूलर फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी दवाइयों के अगेंस्ट, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर दवाई जाती है तो आपकी बॉडी उस दवाई को क्या करती है। तो ओक्यूलर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो उसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, किस तरह से वो दवाई एक्शन कर रही है, और रिसेप्टर बाइंडिंग्स कि किस तरह से रिसेप्टर बना रही है, रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बना रही है। और तीसरे नंबर पर आता है डोज रिस्पॉन्स या रिलेशनशिप, किस तरह से वो डोज रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके साथ कैसा रिलेशनशिप बना हुआ है। तो दवाइयों के इफ़ेक्ट के साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो ओक्यूलर मेडिकेशंस का क्या क्या होता है, वो सबसे पहला कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है एलर्जिक रिएक्शंस। बॉडी में कोई भी दवा अगर आपको सूट नहीं होती है तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाती है, वो हिस्टामिन रिलीज़ करती है और बॉडी उसमें एलर्जिक रिएक्शन देती है। आई इरिटेशन होना कॉमन है, क्योंकि ड्रग का इफेक्ट अगर आँख में आएगा, केमिकल यूज़ होता है तो आई इरिटेशन होना, ब्लर विजन होना, ड्राइनेस होना और इंक्रीज ओक्यूलर प्रेशर, मतलब कि आपका इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है उसमें। इम्पोर्टेंट ओक्यूलर फार्माकोलॉजी जनरल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जनरल्स का मतलब होता है वो किताबें जिसमें ओक्यूलर फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में रिसर्च छपती है या फिर उसमें ड्रग के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसका इफ़ेक्ट हुआ है या फिर उस दवाई के बारे में जो है पूरी जानकारी जिस किताब में लिखी जाती है उनको फार्माकोलॉजी जनरल्स बोला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जनरल ऑफ ओक्यूलर फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स, और सेकेंड आता है इन्वेस्टिगेटिव ऑप्थेल्मोलॉजी या विजुअल साइंस, और तीसरे नंबर पर आता है अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। अब बात करते हैं ओक्यूलर फार्माकोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, कहाँ कहाँ पे इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में एनुअल मीटिंग होती है, और एसोसिएशन ऑफ रिसर्च इन विजन एंड ऑप्थेल्मोलॉजी ARVO, इसमें भी एनुअल मीटिंग होती है। और तीसरे नंबर पे आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ओक्यूलर फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स। तो ये एक तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है जहाँ पर सर्जन और डॉक्टर वगैरह ये यहाँ पर इन दवाइयों की रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और फार्मा कंपनियाँ उनसे इस बारे में कांटेक्ट करती है और उनके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात की जाती है।